किसान भाइयों नमस्कार। देखो, मैं जो काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, 1 साल हो भी गई और मेरे साथ परिवार भी काफ़ी बड़ा हो लिया है। यूट्यूब का जो परिवार है वो काफ़ी बड़ा हो लिया है। किसान भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर हम गन्ने की खेती कर रहे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, अगर हम अपने यहाँ की बात करें अपने क्षेत्र की, तो हमें से फसल गन्ने की खेती से जुड़ना चाहिए। से फसल खेती ही किसान की जान बचा सकती है अबजा, क्योंकि 0238 ने अबजा किसान का साथ छोड़ दिया और कीटनाशक, फंगीनाशक और दवाइयों का उपयोग करते करते किसान खुद बीमारी से ग्रसित हो लिया। पता नहीं कितने किसान ऐसे हैं जो पेशेंट बन ले। किसी की आंखों की रोशनी कम हो ली, किसी के लीवर में दिक्कत आ ली, किसी की डिस्क प्रॉब्लम में दिक्कत आ गई, क्योंकि स्प्रे पे स्प्रे करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। किसान भाइयों, ये कार्य तो आगे भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा सूझबूझ और समझदारी के साथ करना पड़ेगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने साथ अपनी जो खेती कर रहे हैं आप, उससे जो है से फसल से जोड़ो। और एक थोड़ा सा अपने आप को, जैसे अगर 25 बीघे का किसान है, कोई कोई किसान भाई अगर 25 बीघे का है, उसे अपनी कम से भी कम 5 बीघे ज़मीन अलग निकाल लो। उसमें एक तो अपनी सब्जी करो, जैसे मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी, अपने आलू बो, अपने प्याज बो, चावल, गेहूँ, 5 बीघे खेती ऐसी कर लो अपनी, जिससे कि हम अपने परिवार को रोगों से बचा सके, क्योंकि बिना दवाई के फसल तैयार नहीं होती। कीटनाशक भी डालनी पड़ती है, फंगीनाशक भी डालनी पड़ती है। और किसान भाइयों, जब हम दवाई का उपयोग अपनी फसल पर कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो हमें भी नुकसान देगी। और जो हमने लागत बेशुमार दे के और कीटनाशक दे के जो हमने कमाया, वो अस्पताल में देना पड़ेगा। इसीलिए किसान भाइयों, मैं ये कहता हूँ, 5 बीघे ज़मीन 25 बीघे का कम से कम इस कार्य को करे। और एक दूसरी बात, जो अपने से बचे अपने रिश्तेदार को, मिलने वाले को, उनको दे, क्योंकि 65% किसान जो है कृषि से जुड़ी हुई है। कुछ किसान बहुत ही छोटे हैं, वे इस कार्य को नहीं कर सकते, जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, उनके आगे मजबूरी है। पर 65% किसान ऐसे हैं जो सीमांत किसान हैं और बड़े किसान हैं। और कुछ ठेके की ज़मीन लेगा बोरे, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी 5 बीघे ज़मीन ऐसी रखो जिसमें हम अपनी जैविक खेती करें। अपनी जैसे कि चावल हुआ, हम सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं। एक अनाज खाते हैं, गेहूँ, अनाज के रूप में गेहूँ को खाते हैं। एक गेहूँ, प्याज, लहसुन, आलू, ये 4-5 चीज़ ऐसी है किसान भाइयों, अपने खेत में उगाओ। क्योंकि अगर हम सब्जी में ही हो गए, जैसे बैंगन है, बैंगन में बहुत ज़्यादा स्प्रे होती है। और दूसरी चीज़ आपकी घिया है, उसमें भी दवाई का उपयोग, करेला है, उसमें भी दवाई का उपयोग किया जाता है। ऐसी सब्जी थोड़ा कम कर लो, वे सब्जी तो करो जो उनसे हम उगा सकते हैं। जैसे ये लहसुन है, मुझे पता है इसका उत्पादन इतना अधिक नहीं होगा जितना हम सोच के चल रहे, पर अपने परिवार के लिए मैं इसमें बहुत ही कम दवाई डाल रहा हूँ। बिल्कुल वाजिब तरीके से खेती कर रहा हूँ। बस रोगों से बचाने के लिए कर रहा, जो भी कुछ दवाई का इस्तेमाल कर रहा, रोगों से बचाने के लिए कर रहा। ऐसे ये आलू है सामने देखो, इसमें भी मैंने कुछ भी नहीं दवाई लगाई। जो कुछ होगा थोड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम थोड़े से मैं सब्र कर लगे, पर परिवार के लिए इतना तो करो। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए एकमात्र रास्ता यही है किसान भाइयों, कि अपने पास 5 बीघे खेत, 7 बीघे खेत जैविक तरीके से उगाओ, देसी खाद का उपयोग करो। और उसमें भी जैविक में भी बहुत ज़्यादा दवाई आती है। और किसान भाइयों, जो अपने मिलने वाले रिश्तेदार हैं, उनको दो। मैं हर साल 26 बोता हूँ। गेहूँ का एक बीज आता है 26, उसकी रोटी काफ़ी अच्छी बने। वो मेरे पास 8 मणे निकलता है, मात्र 8 मणे निकलता है केवल। पर मैं उसे अपने घर में उपयोग करने के लिए रखता हूँ, उससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। 8 मणे मेरे लिए काफ़ी है। 3 बीघे, 4 बीघे, 5 बीघे ऐसे बोता हूँ। आपकी साल मैंने इसलिए नहीं बोए क्योंकि मुझे अब का ज़रूरत नहीं है, पहली साल का भी काफ़ी अनाज बचा हुआ है। किसान भाइयों, मैं ने कोई ऐसी बात कही हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई, तुमने ये बात ठीक कही या गलत बताई। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय किसान।